आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज। मतलब जमा किया गया है कि सलामताबाद फातमातुस्सोरा मस्जिद का जो रोड है, जो रोड पे आप खड़े हैं, ये कई सालों से खराब था। इतनी तकलीफ थी, स्कूल के बच्चे इस रास्ते से जाते थे, नमाजी हजरात इसी रास्ते से जाते थे। कई बार कई हादसा हुए। एक अपने इस कॉलोनी का एक भाई है, इसका भी इंतकाल हुआ गिरने के बाद। तो ये सब बिना पे देखते हुए हमने आसिफ साहब से बोले कि देखो बहुत तकलीफ है साहब, इसका कुछ करो। तो आसिफ साहब ने अपने फंड से इस रोड के लिए फंड दिया और अभी इंशाअल्लाह इस रोड का काम हर करीब चालू हो। दौरा सलामताबाद आज रोड का इफ्तिताह किया जा रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र से फंड हम लोगों ने लाए थे और ये 40 साल से ये मामला, ये रोड बना ही नहीं था। सलामताबाद हो, रहमताबाद इलाका हो, नुमानी नगर हो, सनउल्लाह नगर हो, रहमताबाद, इस इलाके की आवाम को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था और इसके लिए खसूसी फंड हम लोगों ने यहाँ पर किया। 80 लाख रुपया एस्टिमेट से सीमेंट कंक्रीट रोड का इधर आज अमल में आ रहा है और इसी तरीके से कुछ दिन पहले मदनीनगर का रोड का काम मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से जामिया मस्जिद जो है साजफिटी रोड, वहां पर भी इसके बाद काम इब्तिदा होगा। उसके बाद अब्बास नगर चौक से हाजी नजीमुद्दीन साहब के मकान तक का वो भी रोड का इब्तिदा भी होगा और नुमानी नगर बाजार वाली उसका भी इब्तिदा होगा। ये तमाम काम मंजूर है और ये काम की अभी शुरुआत होने वाली है। ये काम जो रुकावट इसलिए है, हम लोग एक काम मुकम्मल करके दूसरा काम करते हैं ताकि अगर तमाम ही रोड इस इलाके के हम लोगों ने मुकम्मल एक शुरुआत कर दी एक साथ, दुश्वारी हो सकती, तकलीफ होंगी आवाम को, इसके लिए हम लोग एक एक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इलाके के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और एरियाने मोहल्ले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन लोगों ने हम लोगों का इस्तेमाल किया। आप जमीनी सतह के लीडर हो, 40 साल का एक लंबा अरसा होता है, तो आज कैसे आपको याद है? हम लोग शहर में जब घूमते हैं और शहरी सतह पर हम लोग सियासत करते हैं, वार्ड की नहीं, तो हम लोग की नजर होती है कहाँ पे आवाम को तकलीफ है, कहाँ आवाम को मसाइल है, उसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आमतौर पर होता ये है कि बात बिल्कुल सच है कि इस इलाके के अंदर हमारे अपने कॉर्पोरेटर थे, लेकिन कॉर्पोरेटर को जो फंड मिलता है बहुत कम मिलता है। वो जहाँ पर आबादी है, जहाँ आवाम रहती है, जहाँ मकानात है, कॉर्पोरेटर वहां खर्च कर देता है। अब यहाँ पर कारखाना इलाका है और पैसा ज्यादा लगेगा, बजट ज्यादा लगेगा, इसके लिए हुकूमत तक हम गए और हुकूमत से हमने फंड लाके कर रहे हैं। हम ये हमारी अपनी एक सोच होती है कि इज्तिमाई तौर पर आवाम को कहाँ फायदा हो सकता है, वो काम हम लोग करते हैं और ये इज्तिमाई तौर पर इस इलाके के आवाम को इसका फायदा मिले। साहब, जहाँ तक के इस वार्ड के ताल्लुक से बात है, इससे पहले कुछ न्यूज चैनल वाले आवाज उठाए थे, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इस कॉर्नर पर जो अंसार टेलर की शॉप है, 1 करोड़ रुपए का रोड का फंड का घोटाला जो हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसका कंप्लेनर था। जो एस्टिमेट के ऊपर टाइटल था, वो टाइटल अंसार टेलर से जनता इलेक्ट्रिक, लेकिन वो तो रोड बना हुआ है, मैंने बनवाया था वो। हाँ, वो अब वो रोड कहाँ गया? जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो लोगों ने खा गए पैसा। अब ऐसा है कि कमिश्नर पर एमएलए साहब का दबाव होना चाहिए या एमएलए साहब ने उसकी इंक्वायरी करवाना चाहिए, लेकिन एमएलए साहब उन्हीं के लोगों को बचाते हैं और भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने का काम करते हैं। मैंने खुद आंख से देखा, जो ठेकेदार थे, जो लोगों ने पैसा खाया, जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, एमएलए साहब उनको लेकर मुंबई भी गए थे
मैं खुद मेरी आंख से देखा। और अब ये शहर के आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसा भ्रष्टाचार जो जमीन के ऊपर काम नहीं होता और पैसा निकाल लेते हैं आ जाते हैं। अब एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरी इंक्वायरी जारी है, मेरी कार्रवाई जारी है। थोड़ा वक्त मुझको नहीं मिल पा रहा, मैडम इसकी इंक्वायरी हर हाल में होगी, आप लोग इत्मीनान से। आसिफ साहब, एक छोटी सी बात और कि इतना बड़ा आप ये काम यहाँ से करवा रहे हो, तो एक मस्जिद का जो बाजू वाली गली का जो गेट है, एक छोटी सी गली है, तो इस गली का काम अभी फिलहाल में होगा या नहीं होगा? यही काम के साथ साथ उसको मुकम्मल किया जाए। ओके, थैंक